अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पालनहार योजना में कैंसर पीड़ित माता पिता के बच्चों को लाभान्वित करने का निर्णय नीतिगत है और इस पर परीक्षणोपरांत विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि विधवा माता के सभी बच्चों को योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए बैंकों से समन्वय किया जाएगा और ऋण प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री बाबू सिंह राठौर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने जिला जोधपुर में जनवरी 2019 से 31 मई 2024 तक मुख्य कन्यादान योजना, विधवा पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह, सुखद दाम्पत्य योजना, विकलांग विवाह, डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, विधवा विवाह उपहार योजना एवं पालनहार योजना हेतु बजट आवंटन की वर्षवार सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 और 98 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान हेतु विधवा पुत्री विवाह योजना का प्रारंभ किया गया। वर्ष 2005 में बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर सहायता हेतु सहयोग योजना प्रारंभ की गई। 79 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जिला जोधपुर में जनवरी 2019 से 31 मई 2024 तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, विकलांग विवाह, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, विधवा विवाह उपहार योजना एवं पालनहार योजना हेतु बजट आवंटन की वर्षवार सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्ष 1997-98 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान हेतु विधवा पुत्री विवाह योजना प्रारंभ की गई। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वर्ष 2005 में बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर सहायता हेतु सहयोग योजना प्रारंभ की गई। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। वर्ष 2016-17 में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 जारी किए गए। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। वर्ष 2020 में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। परिशिष्ट 5 पर योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। पूर्व की विधवा पुत्री विवाह, बीपीएल पुत्री विवाह योजना अंतर्गत वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से संचालित है। प्रश्न का खंड 2, जिला जोधपुर में माह दिसंबर 18 से जून 2024 तक उक्त सभी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं व्यय राशि का योजनावार वर्षवार विवरण, संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। खंड 3, उक्त योजनाओं में आवेदन करने वाले वंचित आवेदकों के कारण सहित संख्यात्मक सूची परिशिष्ट 60 पर संलग्न है। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यालय प्रभारी पालनहार कैटेगरी में आने वाले बच्चों के प्रवेश की सूचना एसएसओ कार्यालय में भेजे तो योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा। अतः क्या सरकार पालनहार योजना में विधवा, दिव्यांग, HAY, सिलोकेसिस पीड़ित इत्यादि कैटेगरी के साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बच्चों को जोड़ने व विधवा माता के सभी बच्चों को लाभ देने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। पहला सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय वरिष्ठ साथी बाबू सिंह राठौड़ ने जो सवाल किया है पालनहार योजना के संबंध में, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जितने भी स्कूलें हैं जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, स्कूलों से पालनहार योजना के नए लाभार्थियों की शीघ्र सूचना मंगवाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालय प्रभारियों के निर्देश हेतु अपने विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और माननीय शिक्षा मंत्री से समन्वय कर आने वाले समय में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे ताकि पालनहार में जो योजना से लाभान्वित है उसमें कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उसके पीड़ितों को भी इसमें जोड़ा जा सके, लाभ दिया जा सके। विधवा सब बच्चों को। अगला प्रश्न। नहीं, मेरा एक दूसरा सवाल। दूसरा, इसमें वो विधवा के सभी बच्चों के लिए मैंने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना में ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा की जाती है? ई मित्र से ऋण आवेदन विभाग को प्राप्त होता है, वह विभाग वह आवेदन बैंक को ऑफलाइन मोड से भेजता है। यदि हाँ, तो क्या सरकार बैंक को ऋण आवेदन प्रस्ताव ऑनलाइन भिजवाकर निष्पादन करने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। और ये विधवा बच्चों का बता देना।
सबको ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना में जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, कैंसर रोगियों के आश्रित बच्चों को सम्मिलित करने का प्रकरण पहले तो नीतिगत निर्णय से संबंधित है, इसलिए परीक्षण करवाया जाएगा। और दूसरा, विधवा महिलाओं के सभी बच्चों के बारे में बताया, इसके बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करके आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा, आपने जो बैंक और विभाग के बीच मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के तहत, विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के तहत जो पेंडिंग एप्लीकेशंस आती है, उसका समन्वय कर निस्तारण करेंगे और आवश्यकता होने पर ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।